एक फकीर रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था। उसके सामने चंद पेंसिलें एक डब्बे में रखी हुई थीं। आते जाते लोग उसे भीख देकर गुजर जाते थे, लेकिन किसी ने उससे पेंसिलें नहीं खरीदी थीं। एक नौजवान उधर से गुजरा तो उसने 10 रुपए फकीर के कासे में डाल दिए और ट्रेन में जाकर बैठ गया। अभी ट्रेन रवाना ही होने वाली थी कि उसे कुछ ख्याल आया। वो तेजी से ट्रेन से निकला और फकीर के पास पहुंच गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं जिनमें 2 पेंसिलें आती हैं। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और तुम भी कारोबार कर रहे हो, लिहाजा मैं 2 पेंसिलें लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर उसने पेंसिलों वाले डब्बे से 2 पेंसिलें निकाल ली और वापस जाकर ट्रेन में बैठ गया। इस वाक़े के 6 माह बाद वो एक तकरीब में शरीक था कि सूट में मलबूस एक शख्स उससे मिला। उसने कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। इतना कहकर उसने उसको 6 माह पहले वाला वाक़या याद दिलाया और बोला, उस दिन आपने मेरी जिंदगी बदल दी थी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी क्यों मांग रहा हूँ। इन सवालात के नतीजे में मैंने अपनी जिंदगी में कोई तामीरी काम करने का फैसला कर लिया। मैंने कासा तोड़ दिया और पेंसिल बेचने का काम शुरू कर दिया। आज मैं यहाँ इस हुलिये में आपके सामने मौजूद हूँ। फकीर की जिंदगी में क्या तब्दीली आई? तब्दीली ये आई थी कि उसकी इज्जत नफ्स बहाल हो गई थी, जिसके नतीजे में उसकी कारकर्दगी बहुत बढ़ गई थी। हमारी जिंदगियों में इज्जत नफ्स ऐसा ही जादुई काम करती है। हम जो कुछ अपने बारे में महसूस करते हैं वही इज्जत नफ्स है। हमारे बारे में हमारी सोच हर चीज को मुतासिर करती है, हमारे काम को, हमारे रिश्ते नातों को, माँ बाप की हैसियत से हमारे किरदार को और जिंदगी में हमारे तर्ज अमल को। इज्जत नफ्स हमारी कामयाबी या नाकामी का तयन करने वाला अहम तरीन आमिल है। आला इज्जत नफ्स का एहसास एक मसरूर, शुक्रगुजार और बामकसद जिंदगी का बायस बनता है। जब तक खुद को काबिल इज्जत नहीं समझा जाता, इज्जत नफ्स पैदा नहीं होती। तारीख के अजीम लीडरों और असातिज़ा ने यही बताया है कि कामयाब होने के लिए इंसान को दाखिली तहरीक देना चाहिए। हम लाशऊरी तौर पर अपनी तारीफ को दूसरों तक मुंतकिल करते हैं और वो भी हमारी तारीफ करने लग जाते हैं। जिन लोगों में इज्जत नफ्स होती है वो निहायत अहल और जिम्मेदारी कबूल करने वाले होते हैं। वो उम्मीद परस्ती के साथ जिंदगी का सामना करते हैं। उनके रिश्ते नाते अच्छे होते हैं और उनकी जिंदगियां ज्यादा आसूदा होती हैं। वो मुतहर्रिक और आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं। वो ज्यादा हसास होते हैं। उनकी कारकर्दगी उम्दा होती है। वो ज्यादा खतरे मोल लेते हैं। वो नए मौके और चैलेंजों के लिए तैयार रहते हैं। वो न सिर्फ तारीफ बल्कि तनकीद भी सुनते हैं। इज्जत नफ्स का एहसास इस इल्म से जन्म लेता है कि हक क्या है। एक किसान ने अपने खेत में कद्दू बोए। उसने एक कद्दू को एक छोटे मर्तबान में बोया। जब वो कद्दू बड़ा हुआ तो मर्तबान के साइज के जितना ही रहा। जिस तरह कद्दू मर्तबान से ज्यादा बड़ी जिसामत नहीं अपना सकता, बिल्कुल इसी तरह कोई भी अपने बारे में अपने तसव्वुर से ज्यादा कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। इज्जत नफ्स यकीन कामिल को जन्म देती है, जिम्मेदारी कबूल करने की रजामंदी पैदा करती है, उम्मीद परस्ताना रवैयों को जन्म देती है, बेहतर रिश्तों नातों और आसूदा जिंदगी का बायस बनती है। फर्द में दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखने का रवैया पैदा करती है। फर्द को मुतहर्रिक और आगे बढ़ने का आरजुमंद बनाती है। फर्द को नए मौके और चैलेंजों के लिए कुशादा करती है। फर्द की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है और खतरे मोल लेने के लिए उसकी अहलियत में इजाफा करती है। फर्द को तारीफ सुनने के अलावा तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला देती है। साख के इवज कारोबार का नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला देती है, क्योंकि इज्जत नफ्स का हामिल इंसान जानता है कि साख की कोई कीमत नहीं होती, जबकि पस्त इज्जत नफ्स वाले अमूमन बातूनी और गपबाज होते हैं। नुक्ताचीनी करना उनकी फितरत होती है। वो अना परवर और अना परस्त होते हैं। वो मुतकब्बिर और मगरूर भी होते हैं। वो ऐसे जाहिर करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है। पस्त इज्जत नफ्स के हामिल इंसानों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह उनके लिए काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। वो बर्तरी के एहसास के लिए दूसरों को चीर फाड़ कर रख देते हैं। वो कुशादा जहन वाले नहीं होते। उनकी जात ही उनकी सोचों और आमाल का महवर होती है। वो कभी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और हमेशा दूसरों पर इल्जाम धरते नजर आते हैं। वो तकदीर परस्त होते हैं और कोई काम करने में पहल नहीं करते। हमेशा कामों के हो जाने का इंतजार करते हैं। वो फितरतन हासिद भी होते हैं। वो मस्बत तनकीद कबूल नहीं करते और मज़ाहमत पर उतर आते हैं। जब वो तन्हा होते हैं तो कोफ्त का शिकार हो जाते हैं और सख्त बेचैन हो जाते हैं। पस्त इज्जत नफ्स के हामिल अफराद शाइस्ता और मुहज़्ज़िब भी नहीं होते। उनका कोई हकीकी दोस्त नहीं होता, क्योंकि वो खुद किसी के हकीकी दोस्त नहीं होते। वो झूठे वादे करते हैं। इससे उनका एतबार जाता रहता है। उनका रवैया शऊर से आरी और गलत होता है। वो इस कदर
कदर मतलून मिजाज होते हैं कि हो सकता है आज वो निहायत मेहरबान हो जाएं, लेकिन दूसरे दिन मुमकिन है यकसर बदल जाएं। उनमें तवाजुन की बहुत हद तक कमी होती है। वो लोगों से अलग थलग रहना पसंद करते हैं। वो फितरतन जल्द इश्तिआल में आ जाने वाले होते हैं। उनकी अना बहुत नाजुक होती है। नाजुक अना वाला शख्स किसी भी वक्त किसी भी बात को अपनी जात पर हमला तस्वुर करके दूसरों से नाराज हो सकता है और सख्त तरीन रद्द अमल का इजहार कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अना झूठे एतमाद और इज्जत नफ्स सच्चे एतमाद का नाम है। इज्जत नफ्स का मिल जाना गोया किसी खजाने का मिल जाना है और इसका खो जाना बहुत बड़े नुकसान के मुतरादिफ है।